हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी है रीड की तैयारी और हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड यूनिट, जो कि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो नाम है अधिगम एवं अभिप्रेरणा, जिसमें हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो आज जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं वो है अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी जो कि सोच और सूझ पर डिपेंड करते हैं। उस तरह के सिद्धांत अब हम ये स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है गेस्टाल्ट सिद्धांत। देखिए, गेस्टाल्ट सिद्धांत, इसको सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम है इनसाइट लर्निंग थ्योरी, यानी ये सूझ का सिद्धांत, संबंध का समझ का सिद्धांत और पूरी तरीके से अपनी समझ से किस तरीके से संबंध स्थापित किया है समझ के कारण, इसीलिए उसको बोला जाता है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो देखिए, गेस्टाल्ट सिद्धांत को सीखने के इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, सोच का सिद्धांत या पूर्ण से अंश का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये सारे सिद्धांत जो हैं ये गेस्टाल्ट ने दिए थे, गेस्टाल्ट सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित है ये, इसीलिए इनको गेस्टाल्ट सिद्धांत भी बोला गया है। कोलर, कॉफका और वर्दीमर, जो मैक्स वर्दीमर हैं, देखिए 3 साइंटिस्ट हैं ये, कॉलर, कॉफका एंड मैक्स वर्दीमर, जो कि गेस्टाल्टवादी या गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसमें गुड जो है वो कहते हैं सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है। यानी मान लीजिए, अगर हम लोग कोई चीज़ सीख रहे हैं, यानी अधिगम हो रही है, अगर उसमें हम अपनी सूझ को, अपनी समझ को मिला दें तो वो अधिगम निश्चित रूप से ही बहुत स्थायी होगा और हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कॉलर ने इसका प्रयोग जो है कई जानवरों पे किया था, जैसे कि वनमानुष, बंदर, मुर्गी व कुत्ता। तो एक सुल्तान नाम का चिंपांजी था। देखिए, किया क्या गया था, एक कमरा था, उसके अंदर सुल्तान नाम का चिंपांजी जो है वो यहाँ पर रख दिया गया, मतलब उसको वहाँ पर कमरे के अंदर रख दिया गया। और फिर उसके बाद में यहाँ पर 3-4 डब्बे जो है वो रख दिए गए और यहाँ पर केले जो हैं वो टांग दिए गए। अब इस चिंपांजी को ये केले खाने थे, लेकिन ये इसका हाथ जो है इस केले तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो इसने काफ़ी देर तक तो इधर उधर कमरे में टहला, फिर उसने सूझ लगाया कि यहाँ पर एक डब्बा है। तो उस डब्बे पे जैसे ही वो चढ़ा तो उसके हाथ फिर भी नहीं आए। तो फिर नहीं समझ में आया उसे क्या करना है, तो उसने दूसरी बार फिर डब्बा उठाया, फिर उसके ऊपर रख दिया और फिर तीसरा डब्बा उसने उसके ऊपर रखा और चढ़ करके केले को उतार लिया और खा लिया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या लगाया, सुल्तान ने क्या लगाया, दिमाग लगाया, सूझ लगाई, अपनी समझ लगाई और केलों को प्राप्त कर लिया। तो इसी को इन्होंने क्या बोला है, कॉलर ने सूझ का सिद्धांत या फिर पूर्णाकार का सिद्धांत, सोच का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब देखिए, सूझ के आधार पर कल्पना की गई है इसमें। 1911 में वर्दीमर जो है उन्होंने इसका शुभारंभ किया था और फिर इसके बाद में 1916 में कॉलर और वर्दीमर से जुड़े एवं सुल्तान नामक चिंपांजी पर शोध कार्य के लिए प्रयोग किया गया। और 1920 में कॉफका ने थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट नामक पुस्तक लिखी। तो इस तरीके से वर्दीमर, कॉलर और कॉफका तीनों ने ही इनसाइट थ्योरी में अपनी अपनी बहुत ही हाथ दिया है। तो इसलिए तीनों ही साइंटिस्ट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। पर 1911 में वर्दीमर ने शुभारंभ किया था। 1916 में चिंपांजी नामक जो वन मनुष्य है उस पर कॉलर और वर्दीमर दोनों ने प्रयोग किया था और कॉफका ने थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट नामक पुस्तक लिखी थी 1920 में। तो ये था गेस्टाल्टवादी का नियम, जो कि संज्ञानवादी सिद्धांत भी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ अभी शेयर और सब्सक्राइब कर दें अपने
सारे फ्रेंड्स को, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी ही सभी को ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।